हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ हॉल इफ़ेक्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके पहले की वीडियोस लाइक अगर आपको मोबाइलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स क्या होते हैं, अगर आपको इन सब चीज़ों में डाउट हो रहा है तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आगे आने वाले बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन करूँगी और ईएससी प्रीलिम्स के में भी एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट अपलोड करूँगी। तो चलिए बात करते हैं हॉल इफ़ेक्ट क्या बताता है। तो अगर हम हॉल इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो हॉल इफ़ेक्ट जो है आपका बेसिकली ये बताता है कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग सेमीकंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है या एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है जिसको हम वोल्टमीटर से नापते हैं। अगर आप कोई भी करंट कैरिंग मेटल या सेमीकंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर एक आपका ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। अगर आपने इस स्टेटमेंट को मेरे सुने तो यहाँ पर भी एक रूल बीच में आता है क्या कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। आइए बात करते हैं अब हम हॉल इफेक्ट के बारे में। हॉल इफेक्ट क्या है? इट स्टेट दैट इफ स्पेसिमेन यानी मेटल या सेमीकंडक्टर कुछ भी हो सकता है कैरिंग अ करंट आई। इस लाइन का क्या मतलब है? जैसे अगर आप ये देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये मैच बॉक्स लिया है। ये मैच बॉक्स है। इस मैच बॉक्स यानी कि एक समझ लो कोई एक सेमीकंडक्टर है जिस पर हमने ऑलरेडी एक बैटरी लगाकर इसमें एक करंट को फ्लो करा दिया। करंट यहाँ पर आराम से सेमीकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब इस पूरे इक्विपमेंट है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया। नॉर्थ एंड साउथ पोल का आपका मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और उसके बीच में आपने अपना सेमीकंडक्टर रखा है जिसमें ऑलरेडी करंट फ्लो हो रही है। तो अगर करंट फ्लोइंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो एक फोर्स जनरेट होता है। उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट हॉल एंड हॉल इफेक्ट। आइए हम बात करते हैं कि ये जो फोर्स जनरेट हुआ उस फोर्स की डायरेक्शन को हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका क्या कहता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि सपोज ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो आपका फोर्स किधर लगेगा? मेरी साइड फोर्स लगेगा। ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। इस फोर्स की डायरेक्शन को हम कैसे निकालेंगे इस चीज़ को समझिए। जैसे अगर आपके ये सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये आपका एक क्लोज लूप बना हुआ है। बट जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो तो क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके एक तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है, एक तरफ मूव कर जाते हैं। और यहाँ पर आपका क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे तो इधर क्या बचेगा? होल बचेगा। तो इलेक्ट्रॉन और होल एक तरफ अलग अलग मूव कर गए, उसकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा जिसकी वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्लियर है? तो अब मैं अगर इसको बात करूं कि ये जो वोल्टेज जो जनरेट होता है इसको मैंने VH बोला, इसको हम हॉल वोल्टेज बोलते हैं। ये N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है, P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए 0 होगा। क्लियर है? ये चीज़ आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि सीधे डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछेगा कि हॉल वोल्टेज फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, नन ऑफ द अबव। तो आपको सिर्फ टिक करना होगा। और जो ये मेटल की बात करती हूँ तो ये स्मॉल होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको हॉल इफेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी चाहिए तो मैं ईडीसी में अलग से अपलोड करूंगी। अभी फिलहाल मैं ये मटेरियल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू में अपलोड कर रही हूँ कि वहाँ पर आपके स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछे जाएंगे। क्लियर है? जैसा मैंने आपको बताया फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में कि अगर एक आपका करंट को डिस्ट्रीब्यूट, करंट की डायरेक्शन, ये आपका करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, तो ये वाली जो फिंगर है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस या फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। अब जो आता है फॉर्मूला जो आपका हॉल वोल्टेज जनरेट होता है उस फॉर्मूले को हम किस तरीके से लिखेंगे? E इंटू डी। डी क्या है आपका? डी की बात कर रही हूँ, यानी ये आपका डी है। अब मैं बात करती हूँ, ये आप प्लीज इसकी इक्वेशन जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे आप बहुत कंफ्यूजन होती है। बी इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, आई इज करंट फ्लोइंग इन अ मटेरियल, रो इज चार्ज डेंसिटी, याद रखिएगा, म्यू इज द मोबाइलिटी एंड सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। हॉल वोल्टेज के आपको फॉर्मूले याद रख लेने हैं, यानी वी, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी एंड बी आई अपॉन रो डब्ल्यू, जहां वी रो आपका क्या है? चार्ज डेंसिटी है।
अब एक और वर्ड आता है आपका हॉल कोफिशिएंट। हॉल कोफिशिएंट को हम कैसे शो करते हैं, यानी 1 चार्ज डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, हॉल कोफिशिएंट। क्लियर है? तो आपके इससे VH जो हॉल वोल्टेज है उसका फॉर्मूला भी मॉडिफाई हो जाएगा। यानी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो ये 1/ρ है इसको हम RH यानी हॉल कोफिशिएंट भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद मोबिलिटी का एक फॉर्मूला आता है, यानी उसको बोलते हैं 8/3 सिग्मा RH। अगर हम हॉल कोफिशिएंट की बात करते हैं तो मेटल में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ आपका ये इंक्रीज करता है। प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो हॉल कोफिशिएंट डिक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वहाँ RH आपका इंडिपेंडेंट होता है। डियर स्टूडेंट, मैंने वही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन जहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हॉल इफेक्ट यूज़ क्यों करते हैं, क्या यूज़ है इसका। इसका यूज़ होता है हमारा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बताने के लिए, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बताने के लिए, मोबिलिटी बताने के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिमेन, द फील्ड यानी फील्ड आपका जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में बताने के लिए। और इसका यूज़ भी कैसे करते हैं, एक हॉल इफेक्ट मल्टीप्लायर की तरह यूज़ करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर डिटरमाइंड यूजिंग द हॉल इफेक्ट। जस्ट पीछे की स्लाइड में इसका आंसर छुपा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस बार मटीरियल मैं पूरा कंप्लीट करूँगी, शायद अनअकैडमी पे मैं नहीं कंप्लीट की हूँ, इस वजह से स्टूडेंट्स की कंप्लेन है, बट यहाँ यूट्यूब पे मैं पूरा मटीरियल साइंस कंप्लीट करूँगी। अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए डियर स्टूडेंट। Thank you.